तमाम नान बनकर रेडी हो गई हैं। आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और घर पर इस तरीके से नान बनाइएगा और इसको आप कौरमे के साथ, कढ़ाई के साथ और जिसके साथ आप सर्व करना चाहें सर्व करें। वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल किचन इन बजट। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं तवा नान विदाउट ईस्ट। तो इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो नोट कर लेते हैं। मैदा है हमारे पास 2 कप, बेकिंग सोडा 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, शुगर 1 टीस्पून, दही आधी प्याली, घी लिया है हमने 2 टीस्पून और इसे हम गूंदेंगे नीम गर्म वाटर से। चलिए सबसे पहले हम डो रेडी कर लेते हैं। उसके लिए हम पहले इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे, नमक ऐड करेंगे, चीनी डालेंगे, इन सबको मिक्स करेंगे। अब हम इसमें घी ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इवनली पूरे मैदे के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए ये घी। घी मिक्स हो गया है। अब हम इसमें दही ऐड कर देंगे और इसको भी इवनली मिक्स करेंगे। वार्म वाटर ऐड करते जाएंगे और इसको हम नीट करते जाएंगे अच्छी तरह। इस तरह से आपने इसको गूंदना है कि पूरा इवनली मिक्स हो जाए। डो को हमने अच्छी तरह से गूंद लिया है और ये गूंद कर रेडी हो गई है। अब हम इसे थोड़ा सा और गूंद कर इसको एक दूसरे एयर टाइट कंटेनर में शिफ्ट करेंगे। इसमें तकरीबन हाफ कप गर्म पानी इस्तेमाल हुआ है। आप अपने अकॉर्डिंग इस्तेमाल करें, जितनी आपको नीड हो उतनी आप इसमें पानी ऐड करें। अब हम इसको दूसरे एक बाउल के अंदर शिफ्ट करेंगे और इसको हम 4 घंटे तक राइस होने के लिए रख दें। 4 घंटे हो चुके हैं और डो हमारी राइस हो चुकी है। तो हम इसको निकालेंगे इस तरह से। ये पूरी हम निकाल देंगे। पहले खुश्क मैदा डस्ट करेंगे और इसको यहाँ फ्लोर पे निकाल के इसको मज़ीद 1 मिनट तक नीट करेंगे। एक मिनट तक हमने इसको मज़ीद नीट कर लिया है। अब हम इसके पेड़े बनाएंगे इस तरह से। इसके पेड़े हमारे रेडी हो गए हैं। अब हम इस तरह से एक पेड़ा उठाएंगे और इसके कॉर्नर्स बनाएंगे इस तरह से। कॉर्नर्स बनाने के बाद दोनों साइड्स पे हमने मैदा लगाना है इस तरह से। थोड़ा सा खुश्क मैदा यहाँ भी डस्ट कर लें। अब हम इसे रोलिंग पिन की मदद से राउंड शेप देंगे। तवा हमने गर्म कर लिया है मीडियम आंच पर और आपके पास ये एल्युमिनियम का या लोहे का तवा होना चाहिए। ये नान हमने बेल ली है। हमें जितना साइज़ रिक्वायर्ड था हमने अपने साइज़ की नान बेली है। अब इस पर हम पानी लगाएंगे इस तरह से। एक साइड पर, जो साइड इसकी नीचे जाएगी उस पर पानी लगाना है। अच्छे से कॉर्नर्स पे भी लगा दें। अब हम इसको इस तरह उठाएंगे और जो पानी वाली साइड थी उसको अपने तवे पे डालना है इस तरह।
और जैसे हम डालेंगे आप देखेंगे इसमें बबल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जब अच्छी तरह से इसमें सारे बबल्स आ जाएंगे तो फिर हम इसको उल्टा करके सेकेंगे। ये देखें इसके ऊपर इस साइड पे बबल्स आ चुके हैं। अब हम इसे सेकेंगे इस तरह उल्टा करके। इस तरह हम इसका हैंडल पकड़ेंगे और इसे ऐसे उल्टा करेंगे और इसे यूँ हमने सेकना। नीचे से दिखाओ। तो हम इसे हटाएंगे इस तरह से। ये देखें हमारी नान सिककर रेडी है। अब हम इसे इस तरह से तवे से हटाएंगे और इसकी दूसरी साइड भी सिक चुकी है अच्छी तरह से। अब इसको हम दूसरी प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे और इस तरह हम दूसरी नान रेडी करेंगे। अब हम ये दूसरी नान रेडी कर रहे हैं। इसको भी आपने इसी तरह इसके कॉर्नर्स बनाकर इसको बेलना है, फिर इसके ऊपर वाली साइड पर पानी लगाना है, फिर इसको हमने तवे पे डालना है और बबल्स आएंगे तो हम उल्टा करके सेक देंगे। ये दूसरी भी हमने बेल ली है, इस पर भी हम इस तरह से पानी लगा देंगे इसके ऊपर वाली साइड पर। इसको भी हमने तवे पे डाल दिया है। वो वाली साइड तवे पे रखी है जिस पे हमने पानी लगाया था। अब देखें इस पर भी बबल्स आ गए हैं तो इसको भी हम उल्टा करके सेकेंगे। ये देखें दूसरी नान को भी हमने सेक लिया, ये रेडी है। अब इसको भी हम निकाल लेंगे इस तरह से और इसको भी हम प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो नान रेडी हो गए। अब बाकी की भी हम इसी तरह रेडी करेंगे। तमाम नान बनकर रेडी हो गई हैं। आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और घर पर इस तरीके से नान बनाइएगा और इसको आप कौरमे के साथ, कढ़ाई के साथ और जिसके साथ आप सर्व करना चाहें सर्व करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।